सुनो जी, मैं ना कॉलेज जा रही हूँ। मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, जब काम पे जाओ तो ले जाना। ठीक है आरती, मैं खाना ले जाऊंगा और तुम कॉलेज संभाल कर जाना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई। सुनो जी, मुझे ना आपसे एक काम था। काम था? हाँ बताओ, क्या काम था? वो जी, मेरी कॉलेज की फ़ीस जमा होनी है। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, मैं कॉलेज की फ़ीस जमा कर दूँगी। कॉलेज की फीस जमा होनी है? लेकिन आरती, इस समय तो मेरे पास पैसे है नहीं। तुम ऐसा करो, अभी तुम कॉलेज चली जाओ, मैं शाम को पैसे का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है जी, आप पैसों का इंतजाम ध्यान से कर देना। अगर मेरी कॉलेज की फ़ीस जमा नहीं हुई तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। आरती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस का इंतजाम कर दूंगा। अभी तुम कॉलेज चली जाओ। ठीक है जी, लेकिन मेरी फ़ीस का इंतजाम हो जाना चाहिए। अगर मेरी कॉलेज की फ़ीस जमा नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। आरती, मैं तुम्हारी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी फीस का इंतजाम शाम तक जरूर कर दूंगा। तुम ऐसा करो, तुम कॉलेज चली जाओ क्योंकि तुम लेट हो रही हो। ठीक है जी। मुझे फीस का इंतजाम करना होगा, नहीं तो मेरी पत्नी का सपना टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुनाओ भाई, कैसे आना हुआ? वो ठाकुर साहब, आना क्या, मुझे आपसे ना बहुत ज़रूरी काम था। काम था तो बताना भाई को, क्या काम था? इतना हिचकिचा क्यों रहा है? अरे हाँ राहुल, बताना क्या काम है? वो ठाकुर साहब, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। पैसे दे दूँ? चल ठीक है, मैं तुझे पैसे तो दे दूँगा, लेकिन तू एक बात बता, मेरे पैसे चुका देगा? हाँ ठाकुर साहब, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। देख, हम तुझे पैसे दे देंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। शर्तें हैं? तो बताइए ठाकुर साहब, क्या शर्तें हैं? देख सुन, पहली शर्त हमारी ये है कि तुझे 5% ब्याज देना होगा, वो भी हर महीने। और सुन, दूसरी शर्त ये है हमारी, अगर तूने 1 साल के अंदर हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तेरे मकान पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है साहब, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप सिर्फ मुझे पैसे दे दो। चल ठीक है, जब तुझे हर शर्त मंजूर है तो बता तुझे कितने पैसे चाहिए? वो साहब, आप मुझे 20,000 रुपये दे दो, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी की फीस जमा करनी है। क्या बोला तू? अपनी पत्नी की फीस जमा करेगा? भाई सुना तुमने, ये अपनी पत्नी की फीस जमा करेगा? हाँ छोटे, सुना मैंने। हाँ भाई, तू पागल हो गया है क्या? क्या साहब, पत्नी को पढ़ाना कोई पागलपन है जो मैं पागल हो गया? हाँ, पागलपन है, और वो भी तुम जैसे गरीबों का। क्योंकि तुम लोगों को ना 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, और चले पत्नियों को पढ़ाने। देखो साहब, अगर आपको पैसे देने हैं तो दे दो, लेकिन हमारे बारे में इतना बुरा भला मत कहो। ओहो, तो तुझे बुरा लग गया। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, तुम जैसे गरीब लोगों की ना कहीं नौकरी तो लगने वाली है नहीं। देखो ठाकुर साहब, मेरी पत्नी की नौकरी लगे या ना लगे, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा काम है कर्म करना, और वो हम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे पैसे दे रहे हो या नहीं? हाँ हाँ, अभी देते हैं। छोटे, इसे 20,000 रुपये दे दे। ठीक है भैया, मैं अभी देता हूँ। ये ले, और एक बार फिर से सोच लेना। ठीक है साहब, मैंने सोच लिया, अब मैं चलता हूँ। भैया आप यहीं बैठिए, हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है छोटे, जाओ, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है।
रे भाई देख क्या चीज़ है। हाँ यार, तू सही कह रहा है। आज बहुत दिनों बाद ऐसी लड़की देखी है। देर किस बात की, आने दे इसे। ये क्या बदतमीजी है? अरे जाने मन, ये बदतमीज नहीं, हम तो सिर्फ तुमसे दो प्यार की बातें करना चाहते हैं। छी, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत के साथ बदतमीजी कर रहे हो। जाने दो मुझे, हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे चली जाना जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? शायद तू जानते नहीं है हम किसके भाई हैं। अगर वो चाहे तो तुझे यहीं खड़े के खड़े खरीद सकते हैं। तुम किसी के भी भाई सही, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो ऐसे ही पिटोगे। आज एक थप्पड़ मारा है, कल 2 थप्पड़ मारूंगी। ओ, तू हमें मारेगी? ओ, भाई का फोन। हाँ भाई। कहाँ हो तुम दोनों? घर आओ। ठीक है भाई, अभी आ रहे हैं। छोटे भाई का फोन आ रहा है, चलो। देख, आज तो तू चलिया, लेकिन एक ना एक दिन इसका बदला तुझसे जरूर लेंगे। चल निकल यहाँ से। अरे आरती, आ गई तुम? आओ बैठो। सुनो जी, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे आरती, तुम बाद में बताना। ये लो, ये तुम्हारी फीस के पैसे हैं। कल तुम अपनी फीस भी तो जमा करनी है। ये लो। हाँ बताओ आरती, क्या कह रही थी तुम? वो मैं आपसे कहना चाह रही थी, जब मैं कॉलेज से आ रही थी तब मेरे साथ 2 लड़कों ने बदतमीजी की और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की। क्या कहा आरती? तुम्हारे साथ बदतमीजी की? तुम उन लड़कों को जानती हो? कौन है वो? जी नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन हाँ उनकी बातों से लग रहा था कि वो ना किसी बड़े खानदान के थे। क्या कहा आरती? बड़े खानदान से थे? लेकिन इस गांव में तो ठाकुर शमशेर सिंह का सबसे बड़ा खानदान है। कहीं उनके भाई तो नहीं थे? ऐसे तो मैं उनके भाई को नहीं जानती, लेकिन हाँ वो सामने आ जाएंगे तो उन्हें मैं ज़रूर पहचान लूँगी। देखो आरती, जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुम आगे से ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है। लो जी, खाना खा लो आप। आरती, तुम भी सुबह से मूंगी हो। खाना खा लो, फिर बाद में अपनी पढ़ाई कर लेना। लो आरती, मैंने खाना खा लिया और मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। तुम अपनी पढ़ाई कर लेना, ठीक है?
आरती, पढ़ाई कर रही हो? हाँ जी, पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे अगले महीने एग्ज़ाम आने वाले हैं। आरती, अगर तुम्हें किसी चीज़ ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जरूरत तो हमें है, वो भी हमारे पैसों की। ला हमारे पैसे निकाल। अरे तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? और निकल जाओ मेरे घर से। आरती, तुम ये क्या कह रही हो? तुम जानती हो इन दोनों को? हाँ, जानती हूँ इन दोनों को। ये दोनों वही हैं जिसने मुझे रास्ते में छेड़ा था। ए, ज्यादा बकवास मत कर। हम तेरी यहाँ बकवास सुनने नहीं बल्कि अपने पैसे लेने आए हैं। पैसे? कैसे पैसे? तू अपने पति से पूछ, कैसे पैसे? तेरा पति लेकर आया था हमसे पैसे। सुनो जी, ये दोनों क्या कह रहे हैं? आप इनसे कब लेकर आए पैसे? देखो आरती, मैं इनसे पैसे तब लेकर आया था जब तुम्हारी फीस जमा की थी, और मैं अभी तक इनके पैसे नहीं दे पाया। देखिए साहब, इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, और ऊपर से मेरी पत्नी के एग्जाम आने वाले हैं, इसके लिए भी पैसे चाहिए। तो आप साहब ऐसा कीजिए, कुछ दिन और रुक जाइए। अच्छा, तो तेरे पास पैसे नहीं है। हम तुझे एक ऑफर देते हैं जिससे तेरे पैसे उतर जाएंगे। देख, तेरी ये पत्नी है ना, हमें बहुत अच्छी लगती है। तू इसे एक रात के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने की? शायद तुम्हें पता नहीं, हम गरीब जरूर हैं लेकिन अपनी इज्जत के साथ कभी सौदा नहीं करते। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? अगर ये बात मेरे भाई को पता चल गई ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए साहब, आप चुपचाप यहाँ चले जाओ, इसी में आपकी भलाई है, वरना क्या तू हमें मारेगा? तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो निकाल हमारे पैसे। देखिए साहब, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। आप अभी अपने घर चले जाइए, हम आपके पैसे 1 महीने के अंदर अंदर आपके घर पहुँचा देंगे। 1 महीना? बस 1 महीना? याद रहे, 1 महीने के अंदर हमारे पैसे हमारे घर पहुंच जाने चाहिए। ठीक है साहब, हम आपके पैसे 1 महीने के अंदर अंदर पहुंचा देंगे। चल ठीक है, चलो भाई। सुनो जी, मेरे एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। अगर मैंने फ़ीस नहीं भरी तो मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊँगी कॉलेज में, और इनके भी पैसे 1 महीने के अंदर अंदर देने हैं। कहाँ से करेंगे हम लोग ये सब? आरती, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं पैसों का इंतजाम कर आता हूँ, तुम अपनी पढ़ाई करो। अरे राहुल, शर्मा क्यों रहा है? बताना किस काम से आया है? शर्माना क्या भाई साहब, वो मेरी पत्नी के एग्जाम आने वाले हैं, उसकी फीस जमा होनी है, और मैंने ठाकुर साहब से पैसे ले लिए हैं, उनके भी पैसे इसी महीने देने हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देख राहुल, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, मैं तेरी पत्नी की पढ़ाई के लिए पैसे दे सकता हूँ। बता तुझे कितने पैसे चाहिए? वो भाई साहब, मेरी पत्नी की पढ़ाई के लिए वही 4-5 हज़ार रुपये चाहिए, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम फीस जमा होनी है, इसलिए तो मुझे 5 हज़ार रुपये दे दीजिए। चल कोई बात नहीं। ये ले पैसे। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे ओ राहुल, यही काम करता रहेगा या हमारे पैसों की भी फिक्र है तुझे? अरे ठाकुर साहब, आप आइए, बैठिए। एक बार बता राहुल, हम यहाँ बैठने के लिए आए हैं, हम अपने पैसे लेने आए हैं। जल्दी कर, हमें और भी काम है, हमारे पैसे निकाल। देखिए साहब, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरी पत्नी बाहर गई है, वो बाहर से आ जाएगी तो मैं आपके पैसे दे दूंगा। क्या है ये सब? कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 2 महीने, ये सुन के ना मैं परेशान सा हो गया हूँ। लेकिन आज ना मैं अपने पैसे लेकर जाऊँगा या ये तेरे घर अपने नाम करवा के जाऊँगा, समझ गया? साहब ऐसा मत कहो, मेरे इस घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, और अब ऐसा नहीं होगा। मेरी पत्नी बाहर से आ जाएगी तो मैं आपके पैसे तुरंत आपके घर पहुंचा दूंगा। भैया, इसकी बातों में मत आओ, ये पैसे नहीं देगा, इसका घर आज ही अपने नाम करा लो। नहीं नहीं, छोटे ठाकुर साहब, ऐसा मत कहो, मेरी पत्नी आते ही मैं आपके पैसे आपके घर पहुँचा दूँगा। देख, तू ऐसा कई बार बोल चुका है, लेकिन आज तक तूने हमारे पैसे नहीं पहुंचाए, समझा? और ना ही तू अब पहुंचाएगा, इसीलिए ये घर ना हमें अपने नाम करवाना ही पड़ेगा।
तो भैया देर किस बात की, करो ना अपना काम। तो फिर ठीक है, कर दो इसका घर खाली। नहीं साहब, ऐसा मत करो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, मैं बर्बाद हो जाऊँगा साहब, ऐसा मत करो, इन्हें रोक दो साहब। अरे उठो, तुम्हें क्या हुआ? और ये घर में से कैसी आवाज आ रही है? आरती, ठाकुर साहब हमारे जबरदस्ती घर खाली करा रहे हैं, देखो। ओ, तो तू भी आ गई, हमें तेरा ही इंतजार था। देखो ठाकुर साहब, ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये कानून के खिलाफ है। और हाँ, भलाई इसी में होगी, तुम अपने इन साथियों को लेके यहाँ से चुपचाप चले जाओ। कानून? कैसा कानून? कानून की तो तू ऐसे बात कर रही है जैसे तू कोई ऑफिसर हो। हाँ, हूँ मैं एक ऑफिसर, वो भी IAS ऑफिसर, समझे? देख, तू ऑफिसर हो या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें हमारे पैसे दे दे, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। पैसे? ये ले पकड़ अपने पैसे, और हाँ, ये वारंट भी साथ में लेते हुए जा। और सुन, बचा मिले ना तुझे अपने आप को तो बचा लिए, निकल यहाँ से। वारंट? कैसा वारंट? हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो हमारे नाम के वारंट कट गए? गुनाह? तू किस गुनाह की बात कर रहा है? हाँ, तो सुन, गरीबों को मारना, उनका घर बिगड़वाना और उन्हें परेशान करना, तुझे ना इसकी सजा तो जेल में मिलेगी। अब तू ना जिंदगी भर सड़ेगा जेल में। हे ऑफिसर, तू हमारे साथ ना अच्छा नहीं कर रही, इसकी सजा तो तुझे भी हम देकर रहेंगे, याद रखना।